आज हम आप लोगों को टिकटॉक गेम बनाना सिखाएंगे। टिकटॉक गेम कैसे खेला जाता है और टिकटॉक गेम को हम बनाना आज सिखाएंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से। तो टिकटॉक गेम हमने ऑलरेडी बनाया है, इसका कोड आप लोगों को एक एक लाइन समझाएंगे। ठीक, देखिए टिकटॉक जैसे फर्स्ट एक्स और सेकंड पे देखिए फर्स्ट प्लेयर हमारा प्लेयर एक्स है और सेकंड प्लेयर हमारा 0 है, वाई है, ठीक से 0 है। अब उसके बाद फर्स्ट प्लेयर एक्स, तो सेकंड प्लेयर जब भी हम क्लिक करेंगे तो ओ आएगा और थर्ड प्लेयर जब सेकंड फिर फर्स्ट प्लेयर जाएगा तो एक्स आएगा। फिर अगर फर्स्ट प्लेयर करता है सेकंड प्लेयर आता है तो ये ओ आएगा। फिर अगर फर्स्ट प्लेयर आएगा तो एक्स, फिर सेकंड प्लेयर आएगा तो ओ आएगा। ठीक, तो ये जीत गया। देखिए ये आपका प्लेयर जीत गया। देखिए प्लेयर ओ ऑन हो गया, जीत गया। ठीक से यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये ट्रायंगल से दिया जाता है। देखिए 0 0 0 और x हो जाता तो भी ये जीत जाता, और ये भी x होता तो भी जीत जाता, और ये भी x होता तो भी जीत जाता, और x होता तो भी जीत जाता, x तभी जीत जाता। ठीक है, यहाँ पर 3 वैल्यू को सेम होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक से 3 वैल्यू को सेम मिलना चाहिए तो हमारा ये। अब देखिए दूसरी बार रीसेट बटन क्लिक करेंगे तो दोबारा हम खेलेंगे, फिर से दोबारा x फिर आएगा तो मान लेते हैं 0, फिर हम लिखिए x, अब हम करेंगे 0, अब हम यहाँ कर देंगे 0, यहाँ पे कर देंगे x 0, अब उसके बाद x। तो ये प्लेयर हमारा जीत गया, ये प्लेयर हमारा जीत गया। तो ये हमारा देखिए प्लेयर x ऑन, ये हमारा जीत मतलब ऑन हो गया, मतलब जीत गया। ठीक, तो इसकी कोडिंग हम आप चलते हैं, आप लोगों को बताएंगे अब वो। ठीक से आइए हम लोग देखते हैं। ऑल फ्रेंड्स सभी लोग, अब देखिए हमने सबसे पहले इसमें 3 पेज क्रिएट किए हैं। वो इसमें हमने 3 पेज क्रिएट किए हैं। एक हमारा HTML पेज है, और एक हमारा CSS पेज है, और एक हमारा जावा स्क्रिप्ट पेज है। 3 पेज हमने लिया है। क्लियर, 3 पेज हमने इसको बनाया है। अब देखिए फर्स्ट पेज जो हमारा HTML पेज है, इसमें सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट प्लेयर हमारा HTML का पेज है। देखिए देखो अब मेरे चैनल का नेम है आइडियल जावा गुरु। आइडियल जावा गुरु मेरे चैनल का नेम है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और रेड बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। क्लियर, आगे हम लोग चलते हैं। वो HTML पेज में सबसे पहले हमने क्या किया है, CSS फाइल को इंक्लूड कर दिया है। सबसे पहले हमने देखिए HTML सबसे पहले हमने क्या किया है, HTML को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एक हेडर सेक्शन में, एक बॉडी सेक्शन में। ठीक से अब हेडर सेक्शन में हमने क्या किया है, सबसे पहले CSS पेज को यहाँ पे हमने लिंक कर दिया। उसके बाद हमने जावा स्क्रिप्ट के पेज को हमने लिंक कर दिया। इन दोनों पेज को हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। क्लियर, अब उसके बाद अब हम चलते हैं बॉडी। बीजी कलर हमने दे दिया है। बीजी कलर बॉडी का एट्रीब्यूट होता है, ये बैकग्राउंड कलर होता है। बैकग्राउंड हमने पिंक दे दिया। यहाँ पे देख लीजिए पिंक कलर आपका बैकग्राउंड शो कर रहा है, वो शो आपका पिंक कलर कर रहा है। ठीक, अब उसके बाद हमने दे दिया IDINS। ठीक से IDINS, तो इसका जो कोड किया गया ये ID लिया गया है, ये इसका कोड आपको दिखाई देंगे TC CSS में। मतलब इस CSS पेज में देखिए हमने यहाँ पर CSS के कोड लिखे हैं, हमने यहाँ पे CSS के कोड लिखे हुए हैं, हमने यहाँ पे CSS का कोड लिखा है INS। ठीक से अब इसके अंदर हमने फंट फैमिली कर दिया है वेरदेना, और जो भी फंट फैमिली हमने कर दिया है। ठीक से अब उसके बाद कलर हमने दे दिया है रेड हमने कलर दे दिया है, और फंट साइज हमने दे दिया है 20 पिक्सल। हमने फंट साइज दे दिए हैं 20 पिक्सल। अब हमारा आइए HTML पेज पे आइए। अब हमारा जो ये डेटा है पूरा का पूरा हमारा आ जाएगा वही रेड कलर में। देख लीजिए आउटपुट देखते चलिएगा। देखिए ये पूरा का पूरा रेड कलर में आया है। क्लियर, अब उसके बाद आता है, अब देखिए यहाँ मैंने H1 टैग के अंदर टिकटॉक को हमने दे दिया है नेवी कलर। तो ये हमारा इसकी आईडी है मेन, इसकी आईडी हमने लिया है मेन। अब मेन के अंदर आ जाइए। देखिए
CSS वाले पेज में मेन के अंदर देखिए मैंने कलर नेवी दे दिया है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया है, तो डेटा हमारा सेंटर में शो कर रहा है। डेटा हमारा टिकटॉक जो है ये हमारा सेंटर में है, उसके अंदर नेवी कलर में शो कर रहा है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं HTML पेज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कुछ फंक्शन ले लिए हैं, हमने कुछ फंक्शन ले लिए हैं। अब हम यहाँ से जावा स्क्रिप्ट का काम स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक से। अब यहाँ पे हमने ID B1, अब इसका आप लोग CSS कोड देख लीजिए। ID B1, ID सिलेक्टर होता है, ये हमारा CSS का सिलेक्टर होता है, इसे हैज से रिप्रेजेंट करते हैं, देख लीजिए ये हमारा ID सिलेक्टर हुआ, हैज H1 H2 H3 H9, ठीक। यहाँ पे ग्रुपिंग सेलेक्टर का यूज किया गया है, यहाँ पे ग्रुपिंग सेलेक्टर का यूज किया गया है। इसमें कई सारे ID एक साथ हमने दे दिया, ठीक है। H1 ID, H2 ID, H3 ID, H4 ID, H5 ID, H6 H7 H8 H9, यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक की ID हमने दे दिया, इंक्लूड कर दिया है। और इन सब की कोडिंग हम देखिए विथ 80 पिक्सल की, जो बॉक्स देख रहे हैं वो, ये जो बॉक्स देख रहे हैं कितने बॉक्स है, 9 बॉक्स है। ये कितने बॉक्स हैं, 9 बॉक्स है। 1 2 3 3 3 4 9 बॉक्स है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों का दिया B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9, ये तीनों दे दिया गया, ठीक है। तो बॉक्स है उसकी विथ 80 पिक्सल है और हाइट 52 पिक्सल है और मार्जिन ऑटो दिया गया है और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड कर दिया गया है और बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल कर दिया गया है और फ्रंट साइज हमने 30 पिक्सल दे दिया है और टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसका CSS का कोड है, ठीक। बॉक्स के CSS का कोड है, ये सेंटर में शो कर रहा है, क्लियर। अब उसके बाद आता है हमारा, अब फिर से हम आते हैं अपने टिकटॉक उस पे आते हैं। तो ये B1 B2 B3 B4 B5 B6 ये 9 बॉक्स बनाया गया, ठीक। 9 बॉक्स है, B7 B8 B9, ठीक। ये हमारा इन सब का CSS का कोड हो गया। अब उसके बाद ये ऑन क्लिक इवेंट होता है, जावा स्क्रिप्ट का इवेंट होता है, जावा स्क्रिप्ट का इवेंट होता है, ठीक से। अब हमने माई फंक्शन 3 इस फंक्शन को कॉल कर दिए, हमने इस फंक्शन को कॉल किए हैं और माई फंक्शन को हमने कॉल कर दिया है। तो ये जो कोड होगा, ये फंक्शन जो कॉल किया गया है, ये जाएगा जावा स्क्रिप्ट में। अब जावा स्क्रिप्ट वाले पेज को ओपन कर लीजिए। जावा स्क्रिप्ट वाले पेज में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वेरिएबल ले लिया है B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9। हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं, हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया है, B1 की वैल्यू x होता है, या B1 की वैल्यू कैपिटल S है स्मॉल s, B1 की वैल्यू x, B2 की वैल्यू x और B3 की वैल्यू x। अगर तीनों वैल्यू सेम होता है, अब ध्यान से देखिएगा, वो यहाँ पे आपको समझाने जा रहा है, ठीक है। B1 और B2 B3 तीनों वैल्यू सेम हो जाएगा तो हमारा कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और हमारा प्लेयर जो होगा, प्लेयर फर्स्ट वाला हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक से। फर्स्ट प्लेयर x हमारा जीत जाएगा, ठीक से, 1 हो जाएगा ये। और ये हमारा और सब जितने डेटा होंगे सब हमारे डिजेबल्ड हो जाएंगे, सब डिजेबल हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद विंडो अलर्ट, ये हमारा अलर्ट होकर आ जाएगा। अब दूसरा फंक्शन जब चलेगा, दूसरा कंडीशन B1 B4 और B7, B1 B4 B7, यहाँ से समझिएगा B1 B4 B7 जब तीनों वैल्यू सेम होगा, B1 B4 B7 तीनों वैल्यू जब सेम हो जाएगा तो कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा। और कंडीशन जब ट्रू होगा तो हमारा प्लेयर x हमारा जीत जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये और सब जो वैल्यू होंगे जो बचेंगे वो सारे वैल्यू डिजेबल्ड हो जाएंगे, वो सब हमारे डिजेबल हो जाएंगे। अब उसके बाद तीसरा कंडीशन जब चलेगा B1 B4 और B7, B1 B4 एक सेकेंड, हाँ ये बता दिए ना,
अब इसको देखिए, B7 और B8 और B9 ये तीनों वैल्यू अगर ट्रू होगा तो देखिए B7, B8 और B9 ये तीनों वैल्यू सेम हो गया तो कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा और प्लेयर एक्स हमारा जीत जाएगा, ठीक, 1 हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरा कंडीशन हमारा चलेगा, अब ये कंडीशन चलेगा B3, B6 और B9 ये तीनों वैल्यू अगर सेम हो गया, देखिए B3, B6 और B9 अगर ये वैल्यू तीनों सेम हो गया तो हमारा कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा और ये प्लेयर हमारा जीत जाएगा, ये तुरंत प्लेयर हमारा क्या होगा, जीत जाएगा। अब अगला कंडीशन चलेगा हमारा, सारे वो कंडीशन चलाए गए यहाँ पे टोटल कंडीशन चलाए गए। अब B1, B5 और B9 देख लीजिए, B1, B5 और B9 ये तीनों वैल्यू अगर सेम हो गया तो कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा और हमारा जीत जाएगा, फिर हमारा ये वैल्यू जीत जाएगा। अगर तीनों की वैल्यू सेम हो गया तब तो प्लेयर एक्स हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा अलर्ट होकर आ जाएगा। अब उसके बाद अगला कंडीशन चलेगा B3, B5 और B7 देख लीजिए, B3, B5 और B7 ये तीनों वैल्यू अगर ट्रू हो गया, B3, B5 और B7 तो कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा, तो कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा और फिर से प्लेयर हमारा एक्स आपका जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, ठीक। अब उसके बाद इसके नीचे अब ऐसे ही सारे कंडीशन दिए गए हैं, सभी कंडीशन। अब अभी तक आपने एक्स के कंडीशन सारे पढ़े, ठीक है। अब उसके बाद आप सीखेंगे ओ वाला जो हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, ओ आ रहा है। अब इसका भी वही रूल है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये आपका प्लेयर ओ ऑन हो जाएगा, जीत जाएगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हमारा दूसरा कंडीशन चेक होगा। ऐसे ही सारे कंडीशन चेक होते हुए चले जाएंगे, जो कंडीशन ट्रू होगा उस कंडीशन पे हमारा वैल्यू प्रिंट होता जाएगा। ये हो गया माई फंक्शन का रूल, ठीक है। ये हमारा अभी तक आपने जो सीखा ये माई फंक्शन है, और माई फंक्शन के अंदर ये भी है, माई फंक्शन के अंदर हमारा ये भी है कि अगर कंडीशन B1 की वैल्यू x और B1 की वैल्यू O 0, ठीक, दोनों में से कोई एक हो, और B2 की वैल्यू x और B2 की वैल्यू O, B3 की वैल्यू x, B3 की वैल्यू 0 और B4 की वैल्यू x, B4 की वैल्यू 0, B5 की वैल्यू x और B7 की B5 और B5 की वैल्यू 0, मतलब दोनों की वैल्यू अगर सेम आती हो, एक दूसरे से टचमेंट होता हो, तो हमारा ये क्या होगा, मैच टाई हो जाएगा। मैच हमारा क्या होगा, टाई हो जाएगा, ठीक, मैच हमारा टाई हो जाएगा और अलर्ट फंक्शन में भी आ जाएगा, मैच टाई आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे कंडीशन हो गए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो फ्लैग 1 चलेगा, जिसमें से प्लेयर एक्स हमारा प्रिंट होकर आएगा, ठीक। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंडीशन मेरा ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया, अगर यह फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं आता है, 0 आता है फ्लैग की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लेयर 0, ये हमारा ट्रू हो जाएगा कंडीशन। ये सब जावा स्क्रिप्ट के कोड है, इतना हमारा माई फंक्शन वर्क करेगा, ठीक। अब उसके बाद हमारा चलेगा, यहाँ पे हमने देखा वो M3 फंक्शन। देखिए हमने यहाँ पे कॉल किया है M3 फंक्शन और माई फंक्शन को हमने समझाया। अब M3 फंक्शन देख लीजिए ये क्या काम करता है जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट में M3 फंक्शन क्या करेगा, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 तो यहाँ पर जो हमारा B1 जो हमारे बॉक्स है वो ये जो B1 बॉक्स है यहाँ पे x आ जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमने x दे दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू चला जाएगा x, ठीक। और डॉक्यूमेंट गेट B1 डिस्प्ले ये डिजेबल्ड हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। और फ्लैग 0 को ये रिटर्न कर देगा। अब फ्लैग 0 को ये रिटर्न करेगा, क्लियर। अब दूसरा फंक्शन चलेगा, देखिए अब दूसरा बटन आते हैं। अब यहाँ पे देखते चलिए टोटल हमारा चला, ये पहला बटन हो गया। अब दूसरा बटन माई फंक्शन 4 वाला फंक्शन चलेगा। अब देख लीजिए 4 वाला फंक्शन हमारा चलेगा, ठीक। अब 4 वाला फंक्शन क्या गया, माई फंक्शन 3 है और माई फंक्शन 4 देख लीजिए,
माई फंक्शन 4 में क्या है, हमने लिया है 0। जब हमने वहां पे वैल्यू x दिया है, देखिए ये हमारा गेम है, यहाँ पे हमने x दे दिया। वो जब हमने पहली वैल्यू x दे दिया तो सेकंड वाले बॉक्स में, इस बॉक्स में हमेशा 0 ही होगा। इसलिए होगा वो क्योंकि ये क्या किया है, जो हमने ये फंक्शन दिया है, यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब ये कंडीशन ट्रू हुआ है तो फ्लैग x हमारा प्रिंट हो, यहाँ पर फ्लैग 0 को रिटर्न कर रहा है। ये फ्लैग 0 को जब रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ पे आएंगे फ्लैग, अब हम यहाँ पे आएंगे कंडीशन 4 पे आएंगे, तो यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, और हमारा जब फॉल्स हो जाएगा तो इल्स स्टेटमेंट चलेगा, और इल्स स्टेटमेंट जब चलेगा तो B2 की जगह पे हमारा 0 जाके स्टोर हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो 0 आएगा, 0 आ गया, 0 आया कि नहीं आया, 0 आ गया। अब उसके बाद ये 0 के बाद रिटर्न क्या करेगा, फ्लैग 1 को वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा। अब फ्लैग 1 की वैल्यू 1 हो गया तो अगला कोई भी फंक्शन चलेगा। अब हमने देखेंगे 5 वाला फंक्शन। 5 वाला फंक्शन को जब क्लिक करेंगे, हम जब 5 वाले फंक्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपका वो 5 फंक्शन है। एक सेकेंड, ये हमारा 5 फंक्शन है, ठीक। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए 5 फंक्शन को जब हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से भी समझिएगा, ये 5 फंक्शन 5 है, ठीक है। जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए अब हमारा 5, जब यहाँ पे फ्लैग 1 को ये रिटर्न कर दिया है तो जब हम 5 फंक्शन को कॉल करेंगे, हम 5 फंक्शन को कॉल करेंगे तो वैल्यू x हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगा यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हमारा x हो जाएगा। अब जब ये रिटर्न किसको करेगा, फ्लैग 0 को करेगा। फिर हम जब अगला फंक्शन चलाएंगे, जब हम अगला फंक्शन चलाएंगे तो ये हमारा चलेगा कौन सा फंक्शन, देखिए 6 चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा, 10 चलेगा। ये लगातार फंक्शन चलते जाएंगे और हम यहाँ पे प्रिंट करते हुए चले जाएंगे। देखिए एक बार x तो दोबारा हमारा प्लेयर 0 चल रहा है, ठीक। फिर दोबारा जब चलाएंगे तो x होगा, तो देखिए अब यहाँ पे ये जीत गया क्योंकि तीनों की वैल्यू x मैच कर गया। मैच किया नहीं किया, देखिए ये तीनों की वैल्यू हमारा मैच कर गया, ठीक। जब वैल्यू मैच करेगा तो कंडीशन प्लेयर x1 जीत जाएगा, तुरंत हमारा इसके जीत हो जाएगा वो, ठीक। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये फंक्शन लगातार कॉल होता जाएगा और जावास्क्रिप्ट में होते हुए चला जाएगा। तो सभी लोग आओ इस कोड को ले लीजिएगा आप लोग। अब उसके बाद एक हमने बनाया है आईडी बट। देखिए बट का आईडी, इसका देख लीजिए जो बटन बना है उसका है, बटन का है, ठीक है। इसकी CSS कोड देख लीजिए आप लोग। देखिए इसका CSS कोड हमने लिया है, यहाँ पर देखिए CSS कोड इसका देखिए ये CSS कोड है। बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स दे दिया गया है, ठीक है। और विथ 95 पिक्सल दे दिया गया, हाइट 40 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड कर दिया गया है, और ये हल्का सा ब्लू कर दिया है, ठीक है। डॉट ग्रे ब्लू कर दिया है, मार्जिन ऑटो कर दिया गया है, और बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल कर दिया है, फंट्स फैमिलीज ये सारे दे दिए गए हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है डॉट ये भी दे दिया गया है, डॉट गर ब्लू दे दिया गया है, ठीक है। कलर वाइट दे दिया गया है, फंट साइज 20 पिक्सल, और कर्सर पॉइंटर मतलब कर्सर ले जाने पर वहाँ पॉइंट हो रहा है, ठीक। तो ये आप लोगों का बटन का ये क्या है, CSS कोड है, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्लियर। तो ये बटन जब हम रीसेट बटन को क्लिक करेंगे तो ये कौन सा फंक्शन को कॉल करेगा, माई फंक्शन सेटअप। इस फंक्शन को देख लीजिए क्या काम कर रहा है जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट में जो सेकंड फंक्शन है, देख लीजिए सारे कोड आप लोग नोट कर लीजिएगा, बस कॉपी पेस्ट करते चले जाइएगा, कुछ है नहीं इसमें। देखिए टोटल 11 फंक्शन दिया गया है, ठीक। बस अब इतनी सारे कोड हैं, वो आप लोग कोड को कॉपी पेस्ट करते चले जाइएगा, कुछ है नहीं इसमें बस। अब देख लीजिए माई फंक्शन सेकंड जब हम रीसेट बटन को दिखाओ, जब हम इस बटन को क्लिक कर रहे हैं तो सारे बॉक्स खाली हो जा रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब हम इस माई फंक्शन इस बटन को क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ ये, अब यहाँ पे आइए, देखिए रीसेट बटन है ना,
जब हम इस बटन को क्लिक कर रहे हैं, जब हम इस बटन को क्लिक कर रहे हैं तो ये फंक्शन कॉल हो जा रहा है। जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, जब ये फंक्शन, एक सेकेंड, देखिए जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है माई फंक्शन सेकेंड, माई फंक्शन सेकेंड की तरफ हम चल रहे हैं। वो माई फंक्शन सेकेंड, ठीक से माई फंक्शन जब इसको कॉल कर रहे हैं तो सबकी वैल्यू रिलोड हो जा रहा है। क्या हो रहा है? रिलोड हो जा रहा है और सबकी वैल्यू नल हो जा रहा है। सबकी वैल्यू क्या हो जा रहा है? B1 से लेके B9 सबकी वैल्यू नल हो जा रहा है। नल हुआ है कि नहीं, मतलब खाली हो जा रहा है, डब्बा हमारा एकदम खाली हो रहा है। देखिए जब हम रीसेट बटन क्लिक कर रहे हैं तो सारे वैल्यू खाली हो जा रहा है, टेक्स्ट बॉक्स हमारा खाली हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जब प्रिंट हम बटन क्लिक, जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, देखिए अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू, फॉल्स हुआ फॉल्स हुआ। जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो प्रिंट जो वैल्यू है ये प्लेयर x और प्लेयर 0 ये कहाँ से आ रहा है? आइनर HTML। इसकी वैल्यू कहाँ पे प्रिंट होकर आ रही है ये देख लीजिए सभी लोग। यहाँ से देखिए इसका HTML कोड यहाँ पे किया गया। देखिए जब कंडीशन ट्रू हो जा रहा है तो ID प्रिंट दे दिया गया है, ठीक से। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पर देखिए ID लिया जा रहा है। ये ID प्रिंट है ना, ये प्रिंट ही ID किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ID प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे डेटा हमारा शो कर दे रहा है। तो ऑल स्टूडेंट सभी लोग कोड देख लीजिए। सभी लोग सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल का नेम है आपको आइडियल जावा गुरु। इसको सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और ऐसे अलग ऐसे नए नए प्रोजेक्ट हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। और डेली टू डेली अपडेट होता रहेगा। तो सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कोड को आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 से लेके 24 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 24 से 24 से लेके 44 तक ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट आप लोग। 44 से आप लोग ले लीजिएगा, 44 से ले लीजिएगा 64 तक। यह वो HTML पेज का कोड है, और ये हमारा कोड हमारा 75 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब उसके बाद हमारा CSS पेज का कोड है, ये हमारा CSS का कोड है, इसे आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ हमने CSS का कोड किया है 1 से लेके 22 तक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद आप 90 से लेके 40 तक का कोड आप लोग कॉपी पेस्ट ले लीजिएगा। और उसके बाद 40 के बाद आप ले लीजिएगा 61 तक का, ठीक। सारे कोड आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, मतलब इसे ले लीजिएगा। अब उसके बाद आता है हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड। थोड़ा कोड लंबा गया है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कंडीशन लगाना पड़ा है, ठीक है। तो 1 से लेके 22 तक का एक कोड ले लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 22 से 22 से लेके 43 तक का आप ले लीजिएगा। 43 से लेके आप 43 से लेके आप 64 तक ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 64 से लेके आप 85 तक का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। 85 से लेके 116 तक ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 105 से लेके 125 तक ले लीजिएगा, 125 से, ठीक। अब इसे 145 ले लीजिएगा, 45 से ले लीजिएगा 66, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप। और ये प्रोजेक्ट आप अपने कॉलेज में ले जाके शो कर सकते हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए आप, और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हम इस अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करते रहेंगे। अब इसको ले लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट, इसे भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट आप लोग, इसे भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट आप लोग।
इसे भी ले लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट, इसे भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और इसे भी ले लीजिएगा, इसे भी ले लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट, इसे भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट आप लोग, इसे भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। हमारा एंड हो गया। इतना सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक से। अब उसके बाद हम इसी पे क्लास को क्लोज करते हैं। वो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए इस प्रोजेक्ट को। वो जितना तेजी से आप लोग शेयर करिएगा वो उतना ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लाए